हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं परसेंटेज का पार्ट 3 टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने परसेंटेज का टोटल अभी तक 2 वीडियो मैंने बना रखा है और ये परसेंटेज का पार्ट 3 है, जिसमें मैं टाइप नंबर 17 को डील करने जा रहा हूँ। और टाइप नंबर 17 के अकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 40%। अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ 40% बढ़ जा रहा है एंड इट्स ब्रेथ रिड्यूस बाय 20%, और इसका ब्रेथ 20% रिड्यूस कर जा रहा है। ओके, सो व्हाट इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं कि कैसे बनेगा। ओके, तो एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ हम लोग मान लो 100 मान लेते हैं, ठीक है। और ब्रेथ यहाँ पे हम लोग 10 मान लेते हैं, क्योंकि ब्रेथ हमेशा लेंथ से छोटा होता है, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया इसका 1000 होगा। दैट मीन्स 100 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। और एक और मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को बना रहा है, ठीक है, जिसमें इसके कंपेयर में इसका लेंथ अगर 100 था तो अब क्या होगा, 40% ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स 140 हो जाएगा, ठीक है, 140 हो जाएगा। अगर पहले 100 सेंटीमीटर था तो अब कितना होगा, 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ब्रेथ जो है 20% रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स अगर ब्रेथ पहले 10 सेंटीमीटर था तो अब कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर से निकलेगा। तो 14 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 हो गया, जीरो। दैट मीन्स पहले अगर एरिया कितना था, 1000 था, तो अब कितना हो गया वो 1120 हो गया। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये कितना बढ़ रहा है, अगर देखा जाए तो यह 120 ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। 1000 पे 120 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 1000 पे 120 ज़्यादा हो रहा है, तो 100 पे कितना ज़्यादा होगा अगर देखा जाए तो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 100 पे ये 12% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा, जो एरिया होगा इसका उसमें 12% का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। इसको मैं एक बार ट्रिक से बताता हूँ, एक फॉर्मूला के थ्रू बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सपोज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेंथ में 40% इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स 100, ठीक है, 100 प्लस 40 करेंगे और इनटू, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बता रखा है, रिड्यूस हो रहा है तो घटेगा यहाँ पे 100 -20 होगा। ओके, अपॉन 100 हो गया, तो कितना हो गया इंटू 140 इंटू 80 बाई 100 हो गया। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो 112 हो गया। अब ये जो 112 है ये 100 से ज़्यादा है कि कम है? देन ऑब्वियसली ये 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 12% ज़्यादा है। तो इसका आंसर 12% इंक्रीज होगा। इसका एरिया जो आएगा वो 12% इंक्रीज होगा, ठीक है। या हाँ, ये हो गया। या फिर ये भी समझ लो कि यहाँ पर चूंकि दो टर्म्स है, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एरिया का बात हो रहा है। अगर इसी की जगह पर अगर वॉल्यूम का बात होगा तो यहाँ पर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर 3 नंबर का बात आएगा, मान लो वॉल्यूम का बात आता है, तो वॉल्यूम का उसका ऐसा ऐसा यूनिट होता है वो क्यूब में आता है, क्यूब के फॉर्म में आता है। मतलब क्या हुआ कि उसको लेंथ ब्रेथ और हाइट, मान लो क्यूबॉइड की अगर बात करेंगे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को हम लोग को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मैं बस ऐसे क्लियर कर रहा हूँ कि फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दो टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, जहाँ पर 3 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे 1000 से, जितने टर्म होंगे उतने जीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12% इंक्रीज करेगा इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 12% इंक्रीज कर जाएगा। इसमें किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आप लोग को, ठीक है। इसके बाद का जो टाइप है टाइप 18, टाइप 18 के अकॉर्डिंग इच साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 12%। अगर किसी स्क्वायर का साइड 12% बढ़ जा रहा है तो व्हाट इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसके एरिया ऑफ स्क्वायर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मान लो कि कोई मान लो कोई स्क्वायर है, इसका साइड हम लोग कुछ मानते हैं 10 मान लेते हैं, ठीक है, या फिर 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, साइड इंटू साइड होता है। दैट मीन्स 10,000 इसका आंसर होगा।
10,000 होगा फॉर्मूला एरिया। अब बोलता है क्या कि इसका जो साइड है वो 12% बढ़ गया है, दैट मीन्स 112 हो गया होगा, 112 हो गया। तो 112 को जब हम लोग वापस 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12544 होगा। ओके, 112 का स्क्वायर 12544 होगा। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो पहले अगर एरिया था 10,000 तो अब कितना हो गया, 12,544 हो गया। ठीक है, मतलब 10 मीन्स इसका मतलब ये होगा कि 10,000 पे ये कितना बढ़ गया है, 10,000 पे ये 25,4 दैट मीन्स 2544 बढ़ा है। ठीक है, 10,000 पे ये 2544 बढ़ा है। तो 100 पे ये कितना बढ़ा होगा, तो 100 से डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से इधर भी डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स 100 बराबर कितना हो जाएगा, 25.44% ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 25.44% ये इंक्रीज हो रहा है। इससे हम लोग क्या करेंगे, एरिया टू एरिया कंपेयर करके इसका आंसर निकालेंगे। ये बेसिक तरीका हो गया। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। ट्रिक के अकॉर्डिंग कि चूंकि इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, एरिया बराबर साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, साइड को हम लोग दो बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, 100 प्लस इंक्रीज इनटू 100 प्लस इंक्रीज, दैट मीन्स 12 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, 12 अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 112 इंटू 112 बाई 100 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होगा, तो 112 का जो स्क्वायर होता है वो 12544 होता है। इसको जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 125.44 हो गया। अब ये जो 125.44 100 से ज़्यादा है कि कम है, देन ऑब्वियसली ये 100 से ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, तो 25.44। ओके, 25.44 ज़्यादा है, 25.44% ज़्यादा है। ठीक है, परसेंट ज़्यादा है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 25.44 होगा। और इसका एक और तरीका है बनाने का, मैं उसको भी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। एक और जो तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, जितना परसेंट बढ़ रहा है दैट मीन्स 12 बढ़ रहा है ना, तो चूंकि दो बार बढ़ेगा ना, साइड इंटू साइड हो रहा है तो दो बार बढ़ेगा, तो 12 प्लस 12। ठीक है, और फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे और यहाँ पे 12 इंटू 12 करेंगे अपॉन 100 कर दिए। ठीक है, अगर बढ़ रहा होगा तो प्लस का साइन देंगे, घट रहा होगा तो माइनस का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पर बढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 प्लस और यहाँ पे 144 अपॉन 100 हो गया। दैट मीन्स इसको डिवाइड किए तो क्या हो गया आंसर, यहाँ पे 24 प्लस 1.44 इक्वल्स टू 25.44% ये इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि इसके आगे कोई माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए इंक्रीज हो रहा है। अगर माइनस का साइन लगता तो वो वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, इसका आंसर होगा 25.44% एरियाज का बढ़ जाएगा। ठीक है, 25.44% इंक्रीज हो रहा है। नाउ टाइप 19 के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 25%। एक रेडियस है उसका सर्कल 25% इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कांस्टेंट वैल्यू होता है एरिया का, ठीक है, उसको नहीं लेंगे, जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं, जो रेडियस हो गया, क्योंकि एरिया का जो एरिया सॉरी सर्कल का जो एरिया हुआ वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि पाई कांस्टेंट है, पाई हमेशा नए वाले में और पुराने वाले में पाई ही लिखेंगे। आर का वैल्यू वेरिएबल हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो एरिया में अगर जो किसी भी टाइप का जो इफेक्ट आ रहा है, या फिर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, तो वो किसके वजह से हो रहा है, रेडियस की वजह से हो रहा है, जो कि रेडियस यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या 25 यहाँ पर परसेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 प्लस 25 क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि चूंकि रेडियस को यहाँ पर दो बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो 25 प्लस 25 ओके प्लस 25 इंटू 25 फिर से अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पे 50 प्लस और 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा, 625 हो गया। ठीक है, 625 को जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा
50 प्लस 6.25 दैट मीन्स 56.25 ओके 56 पॉइंट एक सेकेंड 56.25% इसका एरिया इंक्रीज करेगा। मान लो किसी सर्कल का एरिया सॉरी रेडियस 25% इंक्रीज कर रहा है तो उसका एरिया 56.25 इंक्रीज करेगा। ओके इसमें कहीं से कंफ्यूज नहीं होना है। इसको वापस आप चाहो तो फिर वैसे भी बना सकते हो जैसे मैंने बताया था कि 100 प्लस इंक्रीज इंटू 100 प्लस इंक्रीज बाई 100 करके भी बना सकते हैं। ठीक है उससे भी बन जाएगा, उससे भी ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर डाउट है किसी टाइप का तो डाउट रखना नहीं है क्वेश्चंस में। तो 100 प्लस इंक्रीज दैट मीन्स 100 प्लस 25 इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 100 ओके अपॉन 100 दैट मीन्स 125 का स्क्वायर हो गया अपॉन 100 कर देंगे। 125 का स्क्वायर कितना हो गया 125 का स्क्वायर 15625 अपॉन 100 हो जाएगा। दैट मीन्स 56.25 156.25 हो गया। अब ये 156.25 जो है पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ ठीक है जो है ये 100 से ज़्यादा है कि कम है। देन ऑब्वियसली ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो ये 100 से 56.25% ज़्यादा है। ओके ये 100 से 56.25% ज़्यादा होगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा 56.25% इंक्रीज करेगा एरिया किसका सर्कल का। अब यहाँ पे बात होता है क्यूबॉइड का। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो वॉल्यूम का बात करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, एरिया का बात करेंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा। यहाँ बोलता है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 30%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 40% एंड हाइट रिड्यूस बाय 50%। ठीक है तो व्हाट इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। तो आपको वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड के बारे में बताना है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि मान लो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का LBH ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट का ही बात करते हैं। मैं क्लियर करता हूँ LBH और इसका वॉल्यूम बराबर क्या होता है वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है मैं यहाँ पे टेबल के थ्रू बताता हूँ इसको। मान लो लेंथ मैंने पहले यहाँ पे 10 माना था, ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी 10 है। हालांकि क्यूबॉइड है तो वहाँ पर 10 तो होना नहीं है क्योंकि ये क्यूब में बदल जाएगा। बट क्यूबॉइड मैं मान सकता हूँ क्योंकि क्यूब भी अपने आप में एक तरह से क्यूबॉइड होता है। क्यूब भी अपने आप में एक फॉर्म होता है क्यूबॉइड का जिसका सारा साइड जैसे लेंथ हो गया ब्रेथ हो गया हाइट हो गया सब बराबर होगा। इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 जाएगा। ठीक है 1000 चला जाएगा। बोलता है लेंथ जो है 30% ज़्यादा हो गया, मतलब लेंथ अब कितना बन गया यहाँ पे 13 हो जाएगा। ब्रेथ कितना हो गया ब्रेथ में आपको 40% ज़्यादा हो गया दैट मीन्स 14 हो गया। और हाइट कितना जा रहा है तो हाइट आपको रिड्यूस कर रहा है 50% दैट मीन्स 5 हो गया। ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 14 25 70 13 7 91 910 हो गया 910 हो गया। दैट मीन्स अगर देखा जाए यहाँ पे तो 90 कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम जो है 90 कम हो रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आप लोगों को क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है और इसको मैंने माना था। जस्ट इमेजिन कि मान लो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है कीबोर्ड का वो 10 10 10 होगा और उसको उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया था कि 10 होगा तो 30% बढ़ा तो 13 हो गया, 14% बढ़ गया तो 14 हो गया और 50% डिक्रीज कर गया कम हो गया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 910 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है 90 का आ रहा है। तो 1000 पे अगर देखा जाए तो 90 कम हो रहा है। ठीक है 90 कम हो रहा है तो 100 पे कितना कम होगा 100 पे ये 9 कम होगा। दैट मीन्स 9% इसका आंसर आ गया। 9% डिक्रीज करेगा। ठीक है 9% डिक्रीज करेगा। ये बेसिक तरीका है। इसके बाद मैं इसका एक ट्रिक भी बताता हूँ कि ट्रिक से इसको कैसे हम लोग बनाएंगे और जल्दी कैसे बनेगा। ठीक है और ट्रिक्स हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखा जाए तो जैसा मैंने बताया था कि 100 प्लस इंक्रीज इंटू 100 माइनस डिक्रीज जो भी होगा, इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स का बात हो रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का बात हो रहा है। ठीक है तो 100 प्लस इंक्रीज दैट मीन्स 100 प्लस 30। ठीक है तो 130 कितना हो गया 130
इंटू 100 प्लस 40 हो जाएगा 140 इंटू और 150, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर ये घटेगा क्योंकि 100 माइनस 50 हो जाएगा, रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 टर्म होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 14 25 70 70, मतलब 910 हो गया, ठीक है, 910 हो गया। अब ये जो 910 है, ये जो यहाँ पे जो 1000 आ रहा था, इससे कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है। तो 1000 से ये जो 1000 था, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे में रखेंगे उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इससे ये 910 कितना कम है, 90 कम है, 90 कम है। दैट मीन्स अगर 1000 पे 90 कम होगा तो 100 पे कितना कम होगा, 100 पे फिर से यहाँ पर वापस 9% या फिर 9 कम होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग परसेंटेज हम लोग इजिली इससे भी निकाल सकते हैं कि परसेंट निकलेगा, तो 9% डिक्रीज करेगा इसका वॉल्यूम, ओके। इसका वॉल्यूम जो है 9% डिक्रीज करेगा। एक और तरीका है बनाने का, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर कि वो मान लो यहाँ पर क्यूब का बात करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर वॉल्यूम का बात करता है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 इंटू 100 प्लस इंक्रीज बाई 100, जितना परसेंट बढ़ेगा या फिर घटेगा उतना परसेंट हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 30% बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है, मतलब कि 130% हो गया, 130% फिर गुने 140% गुने, और यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो 100 माइनस 50 करेंगे, दैट मीन्स 50% हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 गुने 130/100 गुने 140/100 फिर गुने 50/100, ठीक है। कैंसिल करते हैं फिर से, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गया, 50 से 100 2 बार में कट गया, ऐसे ये कटेगा 9 बार में, ठीक है, सॉरी 7 बार में, ये जो कटा है 7 बार में कट गया। दैट मीन्स 13 7 जा 91 हो गया, 13 7 जा 91 हो गया। अब ये 91 को देखेंगे कि ये 100 से ज़्यादा है कि कम है, देन ऑब्वियसली ये 100 से कम है, कितना कम है, तो 9 कम है, दैट मीन्स 9% डिक्रीज कर रहा है, ओके, 9% डिक्रीज कर रहा है। तो इसका फाइनल आंसर हुआ 9% डिक्रीज, विच इज मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था, ठीक है। अब है टाइप 21। टाइप 21 के अकॉर्डिंग इच साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%। यहाँ पर अब क्यूब का बात हो रहा है, ठीक है। क्यूब का अगर हर एक साइड 20% ज़्यादा हो, इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे पहले क्या था, क्यूबॉइड था, अब इस वाले क्वेश्चन में क्यूब का बात हो रहा है, ओके। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग मान लो वही फॉर्मूला मैं अपना रहा हूँ, 100 इंटू, चूँकि 20% ज़्यादा हो रहा है, क्यूब में साइड, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब होता है, दैट मीन्स साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 100 प्लस इंक्रीज प्लस करेंगे, चूँकि इंक्रीज की बात हो रहा है, तो 120/100 इंटू 120/100 इंटू 120/100 हो जाएगा, ठीक है, 120/100 हो जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से ये दोनों 0 मैंने कैंसिल कर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, उस आंसर क्या होगा, 12 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 1728 होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक 0 तो लगना ही है, चूँकि 0 यहाँ पर जुड़ा हुआ था, इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से जब डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे 172.8 आ जा रहा है, ठीक है। अब 172.8 जो है ये 100 से ज़्यादा है कि कम है, देन ऑब्वियसली ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, तो 72.8% ज़्यादा है, ठीक है, 72.8 ज़्यादा है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 100 और इसका, कितने का आ रहा है, 72.8 आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा वो 72.8 ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इंक्रीज करेगा। इसका जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो पहले के कंपेयर में, प्रीवियस के कंपेयर में 72.8% ज़्यादा होगा, ओके। 72.8% इंक्रीज करेगा उसका वॉल्यूम, जैसा मैंने यहाँ बताया भी था। नाउ टाइप 22। टाइप 22 के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40%।
एंड हाइट रिड्यूस बाई 50%। एक सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर सिलेंडर को देखा जाए तो वो जस्ट एक सर्कल होता है, ठीक है, एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है जिसका हाइट बढ़ा दिया जाता है, हाइट बढ़ा जाता है, ठीक है। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। और चूंकि इसका हाइट बढ़ा दिया गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एच, दैट मीन्स हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल है, सॉरी एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसके रेडियस पे 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म को सिर्फ हम लोग छोड़ते हैं तो क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, आर इंटू एच हो रहा है, आर इंटू एच हो रहा है। अब इसी पे हम लोग बना लेंगे, क्योंकि रेडियस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 40% बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स 100 इंटू 140, दैट मीन्स 140/100। एक रेडियस का बात हो गया। अब दूसरे रेडियस के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 140/100 लिखेंगे, गुने। अब हाइट जो है 50% रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पर जहाँ पहले 100 था तो 100 माइनस 50 करेंगे तो यहाँ पर 50/100 हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, जीरो से हम लोग जीरो को पहले कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर फिर वापस हम लोग 56 को 2 बार में डिवाइड करेंगे और इससे कटेगा 7 बार में, ठीक है, 7 बार में। तो इसके अकॉर्डिंग 14 से 1 जा क्या होगा, 14 से 1 जा 98 होगा। ओके, 98 हो गया। अब ये जो 98 है ये 100 से ज़्यादा है कि कम है, ये 98 100 से कम है, कितना कम है, तो 2 कम है। दैट मीन्स 2% डिक्रीज करेगा। इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है पहले के कंपेयर में 2% डिक्रीज करेगा। ओके, तो 2% डिक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है। अब है टाइप 23। टाइप 23 के अकॉर्डिंग पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 20%। एक लड़का, एक कोई पर्सन है, उसका पर आवर सैलरी का जो चार्ज है वो 20% बढ़ जा रहा है, सैलरी उसका 20% बढ़ रहा है। एंड इट्स टोटल वर्क आवर रिड्यूस बाय 10%। लेकिन उसका जो वर्किंग आवर वो कम हो रहा है, कितना हो रहा है, 10% कम हो जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इफेक्ट ऑन द सैलरी ऑफ पर्सन, तो आपको सैलरी ऑफ पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो फाइंड करना है। इफ द इनिशियल सैलरी, अगर उसका शुरू का सैलरी 5000 रुपीज होगा तो अभी का प्रेजेंट सैलरी कितना होगा उसको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं कि कैसे बनेगा। मान लो कोई पर्सन है, इसको मैं एक बार बेसिक से बताता हूँ। पर्सन है, पर्सन का जो सैलरी है उसको मान लिया गया था स्टार्टिंग में 10, हाँ, मान लो 10 रुपये के हिसाब से उसका सैलरी था, ठीक है। और टोटल वो 10 घंटे का काम करता था, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से काम करता था और 10 घंटा काम करता था। टाइम यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, टाइम, और यहाँ पर रेट हो गया, रेट। तो टोटल उसको कितना आता था पहले, 100 रुपया आता होगा, 100 रुपया आता होगा, ठीक है, 100 रुपया तो होगा। अब बोलता है क्या कि उसका सैलरी जो है 20% बढ़ गया है। दैट मीन्स पहले अगर सैलरी 10 रुपया था वर्किंग आवर्स का, तो अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्किंग आवर जो उसका घट गया, कितना घट गया, 10% घट गया। दैट मीन्स यहाँ पर अब 9 घंटे काम करेगा। रेट तो उसका बढ़ गया लेकिन टाइम उसका घट गया, 9 घंटा काम कर रहा है। तो अब उसको कितना पैसा जनरेट होगा, उसको 108 रुपीज़ जनरेट होगा। अगर पहले 100 रुपये जनरेट होता था तो अब 108 रुपये जनरेट होगा। दैट मीन्स उसको 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले के कंपेयर में सैलरी में 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ये 8% मैंने निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, 5000, अगर पहले का सैलरी 5000 था और उस पर अब 8% बढ़ गया है, तो 5000 का 8% कितना होगा, 5000 का 8% निकालेंगे हम लोग, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 400 हो गया। तो जहाँ पहले उसका सैलरी 5000 था तो अब कितना हो जाएगा, 5400 इसका आंसर होगा। ओके, 5400 इसका आंसर होगा। और उसका सैलरी जो है पहले के कंपेयर में 8%, टोटल जो अमाउंट है वो 8% बढ़ा है, ठीक है। और इसको मैं एक बार ट्रिक से बताता हूँ कि ट्रिक वाइज इसको कैसे बनाया जाएगा। तो इंक्रीज कर रहा है उसका नंबर ऑफ, उसका सैलरी बढ़ रहा है आपको पर आवर के हिसाब से 20%, तो 100 प्लस इंक्रीज। ओके, फिर से वही फॉर्मूला जाएगा, 100 प्लस इंक्रीज, दैट मीन्स 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो गया, इनटू वर्किंग आवर 10% कम हो रहा है, दैट मीन्स 100 माइनस 10, दैट मीन्स 90 हो गया, अपॉन
100 कर देंगे, ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 108 हो गया। अब ये जो 108 है ये 100 से ज़्यादा है कि कम है? ये 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 8% ज़्यादा है, ठीक है, 8% ज़्यादा है। मतलब उसका सैलरी पहले के कंपेयर में 8% ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसका पहले का सैलरी कितना था, 5000 था, तो अब कितना हो जाएगा? 8% ज़्यादा होगा, दैट मीन्स 100 + 8, 108% हो जाएगा। 108% हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और इसको वापस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर फिर से वापस 5400 रुपये आ जाएगा, ठीक है, 5400 रुपया आ जाएगा। दैट मीन्स 5400 इसका आंसर होगा, और 8% इंक्रीमेंट भी होगा उसका सैलरी पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर को देखिए, कहीं से कुछ किसी भी टाइप का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग मुझे, ठीक है। तो 5400 इसका प्रेजेंट सैलरी होगा और 8% इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा, जो कि ठीक है। नाउ टाइप 24 के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ एक्सपेंस ऑन फूड, रेंट एंड अदर्स इज 3:2:5, ठीक है। एक रेशियो दिया गया हुआ है फूड, रेंट और अदर्स का, उसका 3:2:5 दे रहा है। फिर बोलता है एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 40%, 50% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली मैंने छोड़ दिया, छूट गया गलती से, ठीक है, रेस्पेक्टिवली होगा, दैट इज क्रमशः, ठीक है। देन फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको एक्सपेंडिचर का नया रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि फूड है, रेंट है और अदर्स है। फूड, रेंट और अदर्स का अगर सैलरी पहले, सॉरी, रेशियो 3:2:5 था, ठीक है। तो फूड पे कितना बढ़ रहा है? फूड पे 40% बढ़ रहा है, दैट मीन्स एक्सपेंड, हाँ, सब पे बढ़ ही रहा है, डिक्रीज किसी पे नहीं हो रहा है। इसको भी देखना था कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे 40% बढ़ रहा है, तो 140% कर देंगे इस पे, फूड पे। और रेंट पे कितना बढ़ रहा है? 50% बढ़ रहा है, दैट मीन्स 150% यहाँ पर कर देंगे। और 20% बढ़ रहा है अदर्स पे, तो 120% कर देंगे, 120% कर देंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो फाइंड कैसे होगा? तो एक सिंपल सा सिंबल कि 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम लोग। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और इस तीनों में हम लोग क्या करेंगे? 10 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, जो कॉमन आता है उसको हम लोग कैंसिल करते हैं रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या होगा। 3 से ये कटेगा, ये कितना आ रहा है? 3 × 14, रेशियो 2 × 15, रेशियो 5 × 12 हो गया, 5 × 12 हो गया, ठीक है। अब 3 से इसको सबको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा नंबर है यहाँ पर जो कि 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से 15 भी डिवाइड होगा, और 3 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में डिवाइड होगा? तो ये तो कटेगा 3 से एक बार में, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ एक, ठीक है। ये कटेगा 3 से 5 बार में, और ये कटेगा 4 बार में। और कुछ कटना है क्या? हाँ कटेगा, क्या कटेगा? तो ये 2 से कटेगा सारा, 2 से 14 कटेगा 2 बार में, ये 2 से एक बार में कट गया, और 2 से ये 2 बार में कट गया, दैट मीन्स इसका जो, और यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। इसका जो नया जो रेशियो निकलेगा 7 × 1, दैट मीन्स 7 हो गया। रेशियो 5 × 1 5 हो गया। फिर रेशियो 5 × 2 10 हो गया, दैट मीन्स 7:5:10 इसका नया रेशियो निकलेगा टोटल एक्सपेंस का, फूड का, रेंट का और अदर्स का, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। तो 7:5:10 इज द करेक्ट आंसर, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद परसेंटेज का और भी पार्ट्स को देखने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।